तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम करेंगे ये टेम्परेचर मैथमेटिक्स कोर्स बुक दीन चांद महमद साई की। इसका हम करेंगे 3rd एडिशन। तो शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये किया था पार्ट 11 तक, और हम इस वीडियो में करेंगे आगे का। एक सेकेंड, होप सो आपको लाइट दिख रही होगी। तो शुरू करते हैं। तो अब हम करेंगे पूरा ये वाला। अगर आज हो सका तो आज हम 15 तक करके ये पूरी 1.1 भी कंप्लीट कर लेंगे। तो करते हैं शुरू। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है कि व्हेन द लोकल टाइम इज नहीं, हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन 12 तो हमें ये कह रहा है कि हमें आवर्स को मिनट्स में करना है, और कितने आवर्स को 1.5 आवर्स को हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो बहुत इजी है। तो 1 आवर ये हो गया, और 0.05 को हम लिख सकते हैं 1/2, और 1/2 आवर्स में होता है आधा, यानी 30 मिनट। तो 1 आवर एंड 30 मिनट। पार्ट बी करते हैं। अब हम पार्ट बी में ये कह रहा है कि 3.25 आवर्स को हमें कन्वर्ट करना है मिनट्स में। आवर्स एंड मिनट्स दोनों में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले 3 आवर्स तो ये हो गया, और इसका फॉर्मूला हम ऐसा करेंगे कि हम पॉइंट को हटा के 100 कर देंगे, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था 100 100, और मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे कि 60 होता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/4 इंटू 60। तो 4 1 सा एंड 4 15 सा। तो हमारे पास आ गया 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स। पार्ट सी करते हैं। अब इसका पार्ट सी में हमारे पास ये कह रहा है कि 1.8 डेज को हमें कन्वर्ट करना है आवर्स और मिनट्स में। तो वो ये 1 डे तो होगा हमारे पास 24। अब ये जो 0.8 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 से। 24 इंटू 0.8, तो हमारे पास आता है 19.2। तो 24 एंड देन 19, एक सेकेंड, 19 मिनट्स होगा। ओ अच्छा, अब समझ आ गया मुझे। सही है। 24 हो गया हमें 19 ये जो 19.2 है, ये 19.2 ये हमारे आवर्स है। तो हम इसमें 19 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 43, और हमारे पास बाकी जो 12 बचे वो हमारे पास होंगे आवर्स और मिनट्स। तो 43 आवर्स और 12 मिनट्स। हम करेंगे पार्ट डी। पार्ट डी हमारे पास ये कह रहा है कि 4 आवर्स एंड 15 मिनट्स 2 मिनट। तो 4 घंटे और 15 मिनट को हमें मिनट में करना है। तो 4 घंटे कितने होते हैं? तो 60, 120, 180 एंड देन 240। तो 240 प्लस 15, 240 प्लस 15 कितना होगा? 255 मिनट। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। अच्छा, मैंने आपको ये मैंने बता दिया, मैं उसको करके बताता हूँ। तो 1 आवर में हमारे पास कितने होते हैं? 4 आवर्स एंड 15 मिनट्स। ये क्वेश्चन है हमारा। तो 1 आवर में हमारे पास कितने को होते हैं? 60 मिनट। तो 60 इंटू 4 कितना हो गया? 60 इंटू 4 देख सकते हैं। अब ये 240 आ गया। तो
240, बाकी रिमेनिंग 15 मिनट्स को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास है 255 मिनट्स। अब हमारे पास करेंगे हम पार्ट ई इसका। तो पार्ट ई हमारे पास ये कह रहा है कि 741 मिनट्स को हमें आवर्स एंड मिनट्स में करना है, एंड मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो ये बहुत ईजी है। तो 74 हमारे पास मिनट्स है। ओके, तो हम क्या करेंगे कि 741 डिवाइडेड बाई हम 60 करेंगे। तो ये हमारे पास इसमें आ रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे कि 60 + 60 120 180 एंड देन 60 into 740 60 740 735। हाँ, तो 720 हमारे पास आ रहा है। तो 6 इंटू नहीं, तो 741, अच्छा 60 इंटू 12 हमारे पास आ रहा है 720, सही है। तो अब हमारे पास क्या होगा, हम 741 में से 720 माइनस करेंगे ताकि हमारे पास 12 आवर्स और मिनट्स आ जाए। तो इस हमारे पास 12 आवर्स तो आ गए, अब हमें मिनट्स चाहिए। तो मिनट्स हमारे पास हो जाएंगे 741 माइनस 720, तो ये जाएगा 21। तो ये आ जाएगा 12 आवर्स एंड 21 मिनट्स। ये इसका आंसर कोर्स बुक में भी है, ये रहा। अब हम करेंगे इसका पार्ट एफ। पार्ट एफ करते हैं हम। पार्ट एफ में हमारे पास ये बोला है 1/30 आवर को हमें सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। तो 1/30 आवर पहले हमें ये कैलकुलेट करना होगा कितने होते हैं। तो आई थिंक सो ये होते हैं 1/30 आवर्स हमारे पास कितने होते हैं, हमारे पास 1/30 आवर्स। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि 1/30 आवर्स इक्वल होते हैं। तो एक आवर में हमारे पास कितने होते हैं, 3600 सेकेंड्स। तो और ये था हमारे पास 1/30, तो ये 30 जो था वो हमारे पास मिनट्स था। तो हम करेंगे 30 × 16, तो हमारे पास आ जाएगा 1800। तो हम करेंगे 3600 + 1800, तो हमारे पास आ जाएगा 0084 एंड देन 54 सेकेंड्स। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जी है, पार्ट जी हम सॉल्व करते हैं। पार्ट जी में क्या बोला हमारे पास कि सेकेंड हमने तो एक सेकेंड हमने डी ई एंड देन अच्छा एफ दूसरा क्वेश्चन था। तो सॉरी हमने कोई और क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन हमने किया है ये हमारे पास था क्वेश्चन एच, तो इसको क्वेश्चन एच बना देते हैं। और क्वेश्चन एच जो है वो ये है। बहुत तंग करते हो। चल मम्मा बात चल रहा। हाँ, तुम क्या कह रहे थे, ये हमने कर लिया है पार्ट एच गलती से, तो ई के बाद हमारे पास अब हम करेंगे पार्ट एफ और हमारे पास पार्ट जी रहता है। तो पार्ट एफ हम करेंगे, तो ये हमारे पास बोला है 2 then 3/4 डेज को हमें कन्वर्ट करना है इंटू 8 9 10 11, तो ये हो जाएगा हमारे पास 11 डेज। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अच्छा हमें इसको कैसे कन्वर्ट करना है, इसको हमें आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो हम सिंपली ये भी कर सकते हैं 24 × 11 कर दें, तो 264 आ जाएगा। तो हाँ, तो 264
हैं 11 × 24। अच्छा, अब हम इस पर क्या कर सकते हैं कि हमें ऐसे तो ही करना होगा कि हमें यहाँ मेंशन है कि ये 2 डेज़ है और 3/4, तो ये 2 डेज़ के हमारे पास बन जाएंगे 48 आवर्स और 3/4 डेज़ इंटू, तो 3/4 इंटू हम करेंगे 24, तो ये हमारे पे हो जाएगा 4 6 एंड देन 18, तो 48 प्लस 18 हमारे पास कितना हो जाएगा 66। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, तो 3 × 6 18 है, तो हम इसको 18 प्लस करेंगे, 18 आवर हो जाएंगे, तो 48 तो कितना हो जाएगा 50 तो 66। तो अब हम करते हैं पार्ट जी, हमें पार्ट जी करना था हमें। अच्छा, 66 आवर्स है, ये लिस्ट लगाना आप कभी नहीं भूल रहे हो, तो हमें करना है 3.7 आवर्स 2 आवर्स एंड मिनट्स, 2 आवर्स एंड मिनट्स, तो 3 तो किए जाएंगे हमारे पास 3 घंटे 3 आवर्स, और ये जो 0.7 है वो हम इसको कर लेते हैं 7/10 × 60, इससे सेकेंड हो जाएगा, एंड 7 6 42, तो ये जाएगा 3 आवर्स एंड 42 मिनट्स। अब हम करेंगे पार्ट एच। अच्छा हाँ, पार्ट एच तो हमने कर लिया, पार्ट आई करेंगे हम। पार्ट आई में हमारे पास क्या कह रहे हैं कि 570 सेकेंड्स को हमें मिनट्स एंड सेकेंड में करना है, सेकेंड से ही 2 मिनट्स एंड आवर्स को मिनट्स एंड आवर्स। तो सबसे पहले हम इसमें 570 डिवाइडेड बाई 60 हम करेंगे, इसमें सबसे पहले 60, तो 1 मिनट हो गया, तो इसमें आवर्स तो हम गिनेंगे नहीं क्योंकि इसमें आवर्स तो 0 ही होंगे, तो इसलिए इसमें सिर्फ वो है मिनट्स है, क्योंकि 570 सेकेंड्स तो बहुत कम है, आवर्स नहीं आएगा इसमें, तो हम इसमें सिर्फ मिनट्स कैलकुलेट करेंगे, तो 60 एंड देन 120 180 टू 60 180 एंड देन 1 सेकेंड 60 60 × 9 होता है 540, तो ये हो जाएगा 9 मिनट्स, एंड बाकी कितने बचे 570 माइनस 540, तो वो ये हो जाएंगे 570 माइनस 540 30 सेकेंड, हाँ तो हम लिखेंगे 30 सेकेंड्स। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट है पार्ट जे हम करेंगे, पार्ट जे में हमारे पास बोले 0.02 आवर्स को हमें मिनट्स एंड सेकेंड में करना है। अच्छा, अब हम कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.02 आवर्स है, तो 2/100 एंड इंटू 60, ऐसा ही होगा 100 × 60, 0 से 0 कटा, एंड देन 2 6 12 एंड 12 डिवाइडेड बाई 10 1.2, तो 1.2 मिनट्स या फिर 1 मिनट 20 सेकेंड, 1 सेकेंड, हाँ सही समझ आ गया। अच्छा, तो 2 6 12 एंड देन 12 डिवाइडेड बाई 10 इज 1.2 मिनट्स एंड सेकेंड्स, तो हो जाएगा 1 मिनट एंड 12 सेकेंड्स एंड 12 seconds.
अब आप सोचेंगे कि ये 12 सेकेंड क्या है, तो मैं आपको बताऊँ कि 2/10 ये हो जाएगा 2/10 इंटू 60। तो अब हम करेंगे अगर 2/10 इंटू 60, तो आप देख सकते हैं क्या आ रहा है 12। अच्छा, अब हम करेंगे, ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास, क्वेश्चन 12 पूरा हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 में ये बोला है when the local time in Harare is 7:30, the local time in New York is 1:30. What is the local time in Harare when the local time in New York is 2:05, 21 and 45? तो ये बोल रहा है कि हेयर कोई कंट्री होगी उसमें टाइम हो रहा है 7:30, और न्यूयॉर्क में जो लोकल टाइम हो रहा है 1:30। तो इसमें सबसे ज़्यादा कैलकुलेट डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे कि कितना डिफरेंस होगा। तो हमारे पास होगा 8, 9, 10, 11, 12 एंड 1, सिर्फ 6 आवर्स का हमारे पास डिफरेंस हो रहा है दोनों में। तो अब हम इसमें 21 एंड 45 कितना होता है, पहले हम लिखेंगे 6 आवर डिफरेंस, 6 आवर डिफरेंस, ताकि हमें याद रहे between both countries local time। ये हमने लिख लिया। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हमें डिफरेंस करने का, उसमें कैलकुलेट करने का। 21:45 कितना होता है, 24 12 होते हैं, 23 11, 22 10, 21 is 9, yes, 21 9 होते हैं, तो ये हो जाएगा 9:45। तो जब न्यूयॉर्क में 9:45 है, तो इसमें कितने का डिफरेंस होगा, तो एक उससे आगे थी और एंड देन इसमें कितने का डिफरेंस था। हाँ, तो अब हम इसमें से हम माइनस कर देंगे 6, तो 9:45 माइनस 6 आवर्स, तो 6 आवर्स का डिफरेंस था, तो हमारे पास आ जाएगा 3:45। तो देखिए इसका आंसर 3:45 ही आ रहा है, ये रहा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 14। ऑन फ्राइडे फ्लाइट फ्रॉम लंदन departs at 14:30 local time. It arrives in Kuala Lumpur where the local time is 11:15. On Saturday, given that the local time in Kuala Lumpur is 8 hours ahead of the local time in London, find how long the flight takes from London to Kuala Lumpur. अच्छा, तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि फ्राइडे को एक फ़्लाइट डिपार्ट्स हुई 14:30 लोकल, जहाँ लंदन का लोकल टाइम ये है और कुआला का ये है। तो लोकल टाइम तो हाँ सही है, बात है, तो सही इजी क्वेश्चन है बहुत, कि 14:30 और इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, 8 घंटे का डिफरेंस है। तो हमने 8 घंटे का डिफरेंस है, तो जो लंदन से कोयला है वो कितने टाइम में पहुँचा, तो 14:30 प्लस 8, तो जगह 22:30, इतना आसान टाइम हो सकता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 11:15 माइनस, ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, 8 आवर्स है, तो 11:50 इन दोनों का लोकल टाइम इस ये लंदन में और इसमें ये, इसमें डिफरेंस कितने का हुआ, 14:30 माइनस 11:15, माइनस 11:55,
इसमें डिफरेंस कितने का होगा 14 एंड देन 12 14 3 एंड देन 30 में से 5 जा नहीं सकते तो यहाँ 2 होगा और 55 माइनस 30 इज 25 and 30 and 25 ये आ गया हमारे पास ये तो हमने सही कर लिया बेटा। अच्छा अब ये हमारे पास ये आ रहा है ओके इनका डिफरेंस है हमने निकाल लिया। अब सही है 55 हमने पहले ही निकाल लिया तो अब हमारे पे लिखा है 11:55 तो उसमें हम 11 आवर्स प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 + 2 = 30 एंड देन 25 ऐसे रहेगा तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। मैं कोई सोचूँ भी आप देख सकते हैं 13 आवर्स 25। अच्छा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मलिका अराइव एट वर्क इन पोर्ट Lewis at 8:30 local time. At 9:45 she started writing a report and it takes her 3 hours 35 minutes to complete. 20 minutes after completion she emails her copy to Dina who lives in Dhaka. Dina received the email immediately. When Malika arrived at work when the local time in Dhaka was 10:30. What is the local time in Dhaka when Dina receives the email from Malika? Okay. तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है ये करते हैं। इसमें हमारे पास ये बोल रहा है कि ये मलिका वर्क पे 8:30 पे लोकल टाइम 9:45 पे उसने टाइम स्टार्ट किया और 20 मिनट्स आफ्टर कंप्लीटेड रिपोर्ट उसको ईमेल लिखा। सही है। उससे डिनर ने हमसे ईमेल कर उसके बाद ट्रेन मलिका लाइव रिटर्न पे लोकल टाइम 10:30 और मलिका जब आई तो 2 घंटे का डिफरेंस है तो अब हम इसके हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं कि 2.5 घंटे का तो 2.5 प्लस नहीं 2 + 3 = 5 and 5:35 and 5:35 and then 25 and 20 to 5:55 नहीं ऐसे भी होगा। ये क्वेश्चन होगा हमारे पास ऐसे कुछ कि 10 और 30 2 घंटे का डिफरेंस है ना तो इसमें से हम फिर 2 घंटा प्लस कर देंगे। इसको कैलकुलेट करते हैं 3:35। अच्छा ये इसको हमें ये भी तो काउंट करना है। सही है समझ गया। तो सबसे पहले 8:30 और 9:45 के बीच में कितना डिफरेंस होता है तो हो जाएगा हमारे पास 9:45 माइनस 8:30 9:45 माइनस 8:30 हमारे पास हो जाएगा 1 एंड देन 15 मिनट्स। सही है। उसके बाद हमने क्या बोलते हैं फिर हमने 1:15 तो इस पर हम प्लस करेंगे 3:35 तो 4 एंड देन 0:50 तो 4:50 उसके बाद 20 मिनट्स तो 4:50 + 20 तो ये हमारे पास 5:10 हो जाएगा। उसके बाद 2 घंटा आगे है उसके टाइम से तो 5:10 + 2 घंटा तो ये हमारे को जाएगा 7:10। तो ये आंसर सही है हमारे पास। अच्छा अब हमारे पास ये देख सकते हैं हमने पूरी बुक कंप्लीट कर ली है। ये देख सकते हैं हम
मतलब पूरी बुक क्या, सॉरी मैंने एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। 1.1 भी हमने पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। अब इंशाल्लाह हम कुछ एक्सरसाइज ये वाली करेंगे। ये भी इजी से है, बस नंबर्स वगैरह के बारे में बताएं, बहुत इजी है ये भी। तो ये मैं तो ये कल आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज पूरी करवा दूँगा 1.2। उसके बाद हम ये फ्रैक्शन डेसिमल्स है, और फिर इसकी 1.4 बहुत छोटी एक्सरसाइज है, वो भी मैं आपको करा दूँगा। और फिर ये बस चैप्टर 1 आप देख सकते हैं कितना, बस इसमें चैप्टर 1 में हमारे पास ई तक है, तो मतलब चैप्टर 1 कर लेंगे इस वीक में या इस मंथ में। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।